जय श्री राम। आज हम आए हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो कि वडोदरा से 14 किलोमीटर दूर हटीपुरा में है और डिस्ट्रिक्ट अंकलाव है और महिसागर से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मंदिर काफ़ी प्रभावशाली है और इसके काफ़ी महत्व है। आइए हम जानते हैं यहाँ के पंडित जी से, जो कि हमें आगे की जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में। ये है पंचमुखी मंदिर और ये है पंचमुखी हनुमान। आप इनके दर्शन कीजिए और आप इनके आशीर्वाद का लाभ लीजिए। जय श्री राम। जब मैं 99 में यहाँ आया था तो एक सेवक बबू भाई गुलाब भाई चौहान करके जमीन हमको दिए थे। तो मैं 99 में होली के दिन मैं अपना प्रकट किया था, तब से जो नया खंड है, कभी इसका अग्नि बुझता नहीं है, ये चालू रहता है। खंड रामपुरा है और आप अंदर आ सकते हैं। इसको हनुमंत गुफा कहते हैं। नीचे हनुमान जी महाराज हैं। ये हनुमान जी गुफा में स्थित है। यहाँ की ऊर्जा ही अलग है, इतनी प्रभावशाली मूर्ति है कि आपको लगेगा कि स्वयं हनुमान जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। ये हमारे गुरुदेव जी, जिनसे मैं दीक्षा लिया था और 2005 में ये समाधिस्थ हुए। इनको समाधि से 15 दिन पहले ही ये आधुनिक कैमरा के अंदर इनका फोटो आया। बाकी आजीवन ना कोई कैमरा ना कोई ऑडियो, कोई इनका आता नहीं था। जो बिहार में सोनभद्र नदी के तट पर रोहतास जिले के अंदर 52 एकड़ में संस्था है, वहाँ गुरुजी ने तप किया था मेरा। यहाँ पर हमारे हाथों द्वारा इनके आशीर्वाद से ये पूरी संस्था का निर्माण किया गया। आज जो 2025 है, 25-26 साल होने जा रहा है इस संस्था का। और आगे दर्शन कीजिए। 2001 में जब ये इतना कैंपस का बांधकाम किया, मैं 99 में आया था, 2001 में किया। ये हनुमान जी, दादा गुरु और गुरु गुरुदेव भगवान, ये 3 मूर्ति की प्रतिष्ठा 2001 में करके और यहाँ से गुरु पूर्णिमा के दिन 2001 में गुरु पूर्णिमा को यहाँ से मैं दंडवत करते करते सहारनपुर गया और सहारनपुर से ये अखंड ज्योत जो चल रहा है, ये अखंड ज्योत भी हमारे 25-26 साल का हो गया है। गुरु महाराज की पावड़ी है, जो एक बार हमारे आश्रम में देवता लग गया था। सभी वस्तु जल करके खाक हो गई थी। हमारे गुरुजी देव जी के पावड़ी, जो लकड़ा को दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा भी अग्नि टच नहीं हुआ। ये हमारे गुरुदेव जी का पहना हुआ पावड़ी है, देख रहे हैं सब, ये उंगली का निशान। बेटा बाहर से टच करना है, यहाँ से कोई स्त्री टच इनमें नहीं करते। यहाँ पे आपको प्यारे प्यारे दोस्त भी मिलेंगे। आप देख सकते हैं
और तो आप यहाँ जरूर आइए। तो ये पशुपतिनाथ जी के रूपी हैं। कहाँ है? ये हमारे नंदी जी। और ये हमारे विष्णु भगवान जो कि कछुए के रूप में है। और ये हमारे विष्णु भगवान है। ये हमारे शिव जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमबंधनम नित्यं रक्षेमामृता। यहाँ भी हनुमान जी विराजमान है। ये हमारे हमारी पार्वती माँ। ये हमारे गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया। और ये हमारे कार्तिकेय जी। ये पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति है। आप इसको काफ़ी करीब से देखिए। ये काले रंग के क्यों है इसकी जानकारी आगे महंत जी देंगे। आप देख रहे होंगे पांचों दिशा में उनका मुंह है। आप देख सकते हैं कितनी प्रभावशाली मूर्ति है। ये है हमारे श्री राधा कृष्णा। ये है हमारे श्री राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी। यहाँ पे श्री बालभद्र जी, श्री सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ प्रभु के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। बोलिए। यह है यहाँ के महंत अरविंद बासु जी। आइए जानते हैं हम इस मंदिर की महत्व, अनुभव, इस कितना प्रभावशाली मंदिर है ये हमें बताएंगे। और ये मूर्ति पंचमुखी मंदिर क्यों काले रंग की है ये भी ये इसकी महत्व बताएंगे। ये जो पंचदेव मंदिर है ये आपको 2010 में इस मंदिर का खातमुहूर्त हुआ और 2013 में मंदिर बनकर तैयार हुआ। हनुमान जयंती के दिन 2013 में इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। भगवान पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, जगन्नाथ प्रभु की, राधा श्याम सुंदर भगवान की और अयोध्यानाथ की जो राम दरबार है, ये 5 देव इस मंदिर के अंदर हैं। बाकी मंदिर के परिक्रमा गृह में 9 ग्रह हैं, गणपति जी हैं। आगे में आपको केदारेश्वर महादेव हैं, शनिदेव शिला है। इतने मंदिर के प्रांगण में इतने हमारे देवों की प्रतिष्ठा है। और ये मूर्ति आप सबों को थोड़ा अजीब लगेगा, इंडिया में बहुत कम जगह पर होगा। हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है जो इस हटीपुरा धाम में ये स्वरूप का दर्शन आप सब कर रहे हैं। ये स्वरूप पाताल लोक में अहिरावण को वध करने के उपरांत ये स्वरूप हनुमान जी महाराज धारण किए थे, क्योंकि बहुत मायावी था अहिरावण। राम लक्ष्मण को अपहरण करके ले जाना पाताल लोक में, नाग फांस बांधेसी ले गए। राम और लक्ष्मण को अपहरण करना कोई मामूली बात नहीं है। और फिर हनुमान जी के सभी देवताओं ने प्रार्थना किए तो हनुमान जी गए पाताल लोक में और जाकर वहाँ मकरध्वज से युद्ध हुआ, जो हनुमान जी का आंशिक अवतार शास्त्रों में माना जाता है। फिर उन्होंने हनुमान जी को बताया कि आप पंच मुख धारण करेंगे, ये 5 दीवा को जब आप एक बार में ही बुझा देंगे तभी अहिरावण आपको दिखाई देगा। हनुमान जी महाराज ने पंचमुख धारण किया, 4 दिशा में 4, 5वां ऊपर 5 पंचमुख है। और एक ही बार में दिया को उन्होंने बुझा दिया, अहिरावण दिखाई दिया। इसके बाद हनुमान जी महाराज सोचे कि अब कब इसको उद्धार करें। तो जब राम लक्ष्मण को
बलि चढ़ाने के लिए महाकाली के पास ला रहा था, उसका महाकाली का उपासक था अहिरावण। हनुमान जी महाराज ने माँ भगवती के आशीर्वाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त की थी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सबर दीन जानकी माता, माँ भगवती सब उनको प्रदान की थी। तो वो सिद्धि के द्वारा महाकाली में हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए। इसीलिए इनके हाथ में देखिए तलवार, त्रिशूल, ये सब जितने माता के हाथ में शस्त्र रहता है वो सब शस्त्र है। और काला इसलिए हुए कि महाकाली में प्रवेश कर गए और उसको वध किए। फिर पुनः स्वरूप में आकर हनुमान जी महाराज अपने खब्बे पर राम लक्ष्मण को बैठाए और ऊपर आ गए। जब ये स्वरूप धारण किए तब फिर से हनुमान जी महाराज को 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आपका खाली दर्शन मात्र से, लोग कहते हैं कि हमको ये पनौती है, वो है, ये नड़ रहा है, ये सब खाली श्रद्धा से आप दर्शन करें तो उनका कल्याण होता है। ये प्रभु हमारे ऐसे दिव्य स्वरूप में यहाँ पर हैं हठीपुरा धाम में, जो अकलाव तालुका आनंद जिला है। अकलाव उमेटा रोड पर स्थित ये पंचमुखी हनुमान जी मंदिर हठीपुरा गांव है, जो अंदर है, ये रोड पर अपना मंदिर है। तो इसका यही महत्व है कि आप सबसे दर्शन से बहुत से भक्तों को शनिवार को आपको इन्हीं के आशीर्वाद से 1000 भक्तों का यहाँ भोजन पानी बनता है, जिसमें बच्चे भी आते हैं, स्कूल से कम से 700-800 बच्चे रहते हैं, 400-500 भक्त लोग दर्शन करने आते हैं। ये चल रहा है बरसों से, अविरत चलता है। आप सब भक्तों के सहकार से और इनका आशीर्वाद से ये चलता जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर यात्रालुओं की हर एक व्यवस्था है। पीछे में 3 मंजिला संत निवास, भक्त निवास सब बना हुआ है, जिसमें जितने यात्रालु इधर आते हैं उनके लिए भोजन पानी रहने की हर एक व्यवस्था है। और सामने गौशाला भी है, छोटा सा हनुमान जी का, 4-5 गायों रहती है यहाँ, जिससे यहाँ के आश्रम की सेवा पानी चलता रहता है। यही यहाँ का महत्व है और यही हनुमान जी की कृपा है। यहाँ पर विद्यार्थी भी रहते हैं जो आश्रम से सेवाएं होती है, और संत जन भी यहाँ पर, ब्रह्मचारी सब यहाँ पर रहते हैं, उन लोगों की भी सेवा यहाँ होती रहती है। साधु संत का आना जाना तो लगा रहता है। हम भले बड़ौदा स्टेशन से 20 किलोमीटर पर हैं, मगर फिर भी संतों की कृपा है हमारे ऊपर, जो दर्शन देने यहाँ तक आते हैं। और सब का सेवा यहाँ जो जितना हमसे बनता है सबकी सेवा होती रहती है। जय सिया राम। जय महान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन तो है ही, तो लोग शनिवार को क्यों जाते हैं? महात्म करते हैं कि शनि के ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। और आज के युग में कली काल के अंदर जाने अनजाने सबको ऐसा लगता है कि हम पर शनि ग्रह है, हम पर ऐसा प्रभाव है, इसलिए शनिवार को हनुमान जी को प्रार्थना इसलिए लोग करते हैं, हनुमान जी के पास आते हैं कि हमारे ऊपर जो नड़तर रूप ग्रह है उससे हमको शांति मिले, और मिलती है। हनुमान जी की कृपा भक्तों के ऊपर रहता है, इसलिए भक्त लोग आते हैं और इनका द्वारा कल्याण होता है जी। तो और यहाँ पर आने से आप बाकी भारतवर्ष को क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में, कि यहाँ आए दर्शन करें? भक्तों को ज़रूरी नहीं कि हर कोई मन्नत मांगने ही आए, और भी यहाँ जिस भाव से आप आएँ, हाँ, उनका कल्याण ही होता है। कारण कि भगवत शरण में जाने पर स्वयं कल्याण स्वरूप है। तो हमारी और हम सब मनुष्य जीवन में कुछ ना कुछ तो कारण रहता ही है। कारणहीन तो हम सब है ही नहीं। जीवन ही हम लोग को जब से मिला है लालच तब तो से है कारण ही, बिना लालच के तो कोई कारण तो मंदिर आता भी ही नहीं है। आता है। किसी को शांति की कारण चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, किसी को संतति चाहिए, किसी को शांति चाहिए, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 कलिकाल में सबको व्याप्त है। और 3 से उद्धार होने के लिए हम सब भगवत शरण में आते हैं और भगवान उनको कल्याण करते हैं। यही है। जरूरी नहीं है कि सबको एक ही रोग हो, एक ही दुख हो। कितने प्रकार के, मैं बोल ही दिया कि दैहिक यानी शारीरिक भी दुख होता है, दैविक भी दुख होता है, भौतिक भी दुख होता है,
तो कितने प्रकार के सब दुख हैं, और दुख हरण हनुमान जी महाराज हैं, सबको दुख हरण करते हैं। जिनकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, कलयुग के अंदर सबसे अगर महत्व बात मैं करूं तो कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं आएगा जो हमारे आराध्य पर विश्वास करें, अपने आराध्य पर विश्वास करें। जो जिनको मानता है उन पर अगर विश्वास करें तन मन धन से समर्पित होकर के, मेरे को नहीं लगता है कि उनका कल्याण नहीं होगा। सबका कल्याण हुआ है और सबका कल्याण होगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मुझे ये कहना है कि सिर्फ आप अपनी मन्नत के लिए यहाँ पर ना आए, यहाँ पे आप आइए और आप देखिए कितना प्रभावशाली है। अब बस अभी इसके मूर्ति के दर्शन कीजिए, ये कितना प्रभावशाली है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिस्टिक मंदिर वाली रश्मि, एंड प्लीज़ फॉलो कीजिए। मैं और भी मंदिरों के आगे आपको महत्व और उसकी कितनी प्रभावशाली है ये बताती रहूँगी, और आपके और भी प्राचीन मंदिरों के दर्शन करवाती रहूँगी। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।